हेलो एवरीवन, मैं दीपक रेसवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीआर ट्यूटोरियल में। तो आज अपन जो अपने क्लास 12 के रिलेशनिंग फंक्शन की सीरीज चल रही है उसके 8th लेक्चर की बात करेंगे। और आज के इस लेक्चर में अपन देखेंगे इनवर्स फंक्शन क्या होता है, किसी भी कोई भी फंक्शन कब इन्वर्टिबल होता है, कब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। बट यदि आपने मेरे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे जिसमें मैंने रिलेशन क्या होता है, रिलेशन के ऊपर मैं ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुका हूँ, और फंक्शन के ऊपर भी अपन ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, फॉग ऑफ की बात कर चुके हैं, फंक्शन के टाइप्स की बात कर चुके हैं। यदि आपने वाले वीडियो नहीं देखे तो आप पहले वाला वीडियो देखिएगा, देन इस लेक्चर पे आएंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं इनवर्स फंक्शन क्या होता है। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, अब देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, कोई फंक्शन है जो x से y में डिफाइन है। कोई फंक्शन है जो x से y में डिफाइन है। मान लेते हैं ये सेट x है और ये सेट y है। एक फंक्शन है जो x से y में क्या है, डिफाइन किया गया है। इसमें कुछ एलिमेंट है a b c एंड इसमें भी कुछ एलिमेंट है 1 2 3। a की इमेज है 2, b की इमेज है 1 एंड c की इमेज है 3। ऐसे एक फंक्शन दिया गया है जो x से y में डिफाइन है, और इसमें सेट x में 3 एलिमेंट आ रहे हैं abc, और सेट y में 3 एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3। a की इमेज 2 है, b की इमेज 1 एंड c की इमेज 3 है। तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा, इसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि f फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए या फिर इसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा। यदि मान लीजिए मेरा एक फंक्शन f है, यदि ये 1 1 है और ऑन टू भी है। 1 1 और ऑन टू क्या होता है ये आपको मैं बता चुका हूं पहले वाले लेक्चर में। तो मान लीजिए जो फंक्शन f है ये 1 1 भी है, 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। फंक्शन f कैसा है, 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। इट मींस इंजेक्टिव भी है एंड सर्जेक्टिव भी है, और इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होता है। इसका मतलब क्या होता है, फंक्शन क्या है आपका, बाइजेक्टिव है। यदि आपका फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, यदि आपका फंक्शन बाइजेक्टिव है, इट मींस 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तभी फंक्शन इन्वर्टिबल होता है। इस बात को ध्यान रखना आप। कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, जब वो फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो फंक्शन इन्वर्टिबल होता है और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो यदि f फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा तो इन्वर्टिबल होगा, एंड देन उसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अब इनवर्स फंक्शन क्या होता है, जैसे फंक्शन आपका f x से y में डिफाइन किया गया है, यहाँ पर x डोमेन और y को डोमेन है, तो f इनवर्स क्या होता है, f इनवर्स क्या होता है, f इनवर्स ऐसा फंक्शन होता है जो y से x में डिफाइन होगा। f इनवर्स ऐसा फंक्शन होता है जो y से x में डिफाइन होगा। लेकिन इनवर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा, जब f 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। यदि f 1 1 एंड ऑन टू है तभी इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। और इनवर्स फंक्शन कैसा होता है, यदि फंक्शन x से y में तो इनवर्स फंक्शन y से x में होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर फंक्शन दिया गया था x से y में, और फंक्शन में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे थे, फंक्शन में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, a2 आ रहा है, a की इमेज है 2, b की इमेज है 1 एंड c की इमेज क्या है 3। देखिए ये फंक्शन 1 1 भी दिख रहा है आपको क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेजेस दिख रही है आपको, और ऑन टू भी दिख रहा है क्योंकि कोडोमेन के सारे एलिमेंट की एटलीस्ट 1 प्री इमेज है, और रेंज किसके इक्वल है, कोडोमेन के इक्वल है। इसलिए फंक्शन ऑन टू भी है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। इसका मतलब ये इन्वर्टिबल होगा, फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और वह इनवर्स कैसा होगा, इनवर्स फंक्शन कैसा होगा, यहाँ पर फंक्शन x से y में है, तो जो फंक्शन y से x में होगा, जो फंक्शन y से x में होगा वो क्या होगा, f इनवर्स होगा। तो f इनवर्स कैसे निकालते हैं अपन, एलिमेंट को फ्लिप करके। यहाँ पर a2 आया है तो इनवर्स फंक्शन में क्या आएगा, 2a आएगा, इनवर्स फंक्शन में 2a आएगा। यहाँ पर 1b आएगा एंड 3c आएगा। फ्लिप कर दिया ना अपन ने पूरा। देखो यहाँ पर a2 आ रहा था, इसका मतलब क्या था कि a की इमेज है 2, a डोमेन में होगा और 2 कहां पर होगा, को डोमेन में होगा। a की इमेज होगी 2, और यहाँ पर क्या आ रहा है, इनवर्स में 2a आ रहा है। इट मींस 2 डोमेन में जा रहा है और a कहां जा रहा है, को डोमेन में जा रहा है। और इनवर्स फंक्शन क्या होता है, y से x में होता है। इट मींस आपका यह फंक्शन x से y में, तो इनवर्स फंक्शन y से x में हो जाता है, डोमेन और को डोमेन रिप्लेस हो जाते हैं। भाई ये कब होगा, जब आपका फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, इट मींस बाइजेक्टिव हो, तभी आपका फंक्शन इन्वर्टिबल होता है और तभी आपका फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यदि आपका फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू बाइजेक्टिव है तभी फंक्शन इन्वर्टिबल होगा और तभी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आई होप आपको इनवर्स की डेफिनेशन समझ में आई होगी कि कोई भी फंक्शन यदि 1 1 एंड ऑन टू है तो वो इन्वर्टिबल होता है, देन उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब बात करते हैं अपन इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। ओके, चलिए बात करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ क्यूब इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, एक क्यूब सेट है किसका, रैशनल नंबर का,
और फंक्शन डिफाइन किया गया है आपका q से q में, इट मीन सेट ऑफ रैशनल नंबर से सेट ऑफ रैशनल नंबर में, और फंक्शन डिफाइन किया गया है f of x इक्वल टू 3x प्लस 5, देन शो डेट f इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड f इनवर्स, देन शो डेट f इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड f इनवर्स। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले क्या बताना है कि फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है। मैंने आपको क्या बताया इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन में कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, जब वो फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। इट मींस ये फंक्शन यदि 1 1 होगा और ऑन टू भी होगा तो अपन क्या बोलेंगे, फंक्शन इन्वर्टिबल है। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले तो 1 1 एंड ऑन टू निकालना पड़ेगा। यदि फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होगा तो अपन बोलेंगे f इन्वर्टिबल है, देन अपन फाइंड करेंगे f इनवर्स। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 1 1 चेक करेंगे कि फंक्शन 1 1 है या नहीं। सबसे पहले चेक करते हैं फंक्शन 1 1 है या नहीं। तो 1 1 का वर्किंग रूल तो अब आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि 1 1 चेक करने के लिए वर्किंग रूल कैसे अप्लाई करते हैं अपन। सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शन लिखते हैं कहां से कहां तक डिफाइन है। फंक्शन डिफाइन है सेट ऑफ रैशनल नंबर से सेट ऑफ रैशनल नंबर में। देन अपन क्या करते हैं, दो एलिमेंट मानते हैं किसके, x1 और x2, दो एलिमेंट मानेंगे किसके, डोमेन के। तो क्या करोगे आप, लेट x1 एंड x2 इज एलिमेंट ऑफ डोमेन, और डोमेन के है आपका यहाँ पर सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो दो एलिमेंट माने अपन ने किसके, डोमेन के। देन अपन क्या करते थे, फंक्शन ऑफ x1 को फंक्शन ऑफ x2 के इक्वल करेंगे। क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ x1 को फंक्शन ऑफ x2 के इक्वल करेंगे। और यदि यहां से, यदि इस इक्वेशन से फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 से अपन ने x1 इक्वल ला दिया x2 के, यदि अपन यहां से x1 इक्वल ला दिया x2 के, तो अपन क्या बोलेंगे, फंक्शन 1 1 है। तो देखो फंक्शन ऑफ x क्या दे रखा है आपको, 3x प्लस 5 दे रखा है। तो फंक्शन ऑफ x1 क्या होगा, 3x1 प्लस 5 होगा। फंक्शन ऑफ x1 क्या होगा, 3x1 प्लस 5 होगा। फंक्शन ऑफ x2 क्या होगा, 3x2 प्लस 5 होगा। 5 से 5 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 3x1 इक्वल टू 3x2। 3 से 3 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बच रहा है आपके पास यहाँ पर, x1 इक्वल टू x2। तो अपन ने फंक्शन ऑफ x1 को फंक्शन ऑफ x2 के इक्वल लिया था, और क्या लिया है अपन, x1 इक्वल लिया है x2 के। इट मींस अपन ने किसी दो एलिमेंट की इमेज को इक्वल लिया था। तो ये कभी तभी पॉसिबल होगा जब एलिमेंट एक ही हो। यदि अपन किसी दो एलिमेंट की इमेज को एक ही ले रहे हैं तो वो तभी पॉसिबल होगा जब वो एलिमेंट एक ही हो। अपन ऐसा प्रूफ कर दिया, 1 1 की डेफिनेशन अपन ने प्रूफ कर दी यहाँ पर। तो फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। आप लिख सकते हो फंक्शन f इज 1 1, फंक्शन f इज 1 1। अब चेक करते हैं फंक्शन ऑन टू है या नहीं। ऑन टू चेक करने के लिए मैंने आपको वर्किंग रूल बताया था, आई होप आपको याद होगा। ऑन टू चेक करने का वर्किंग रूल क्या होता है। ऑन टू चेक करने के लिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शन लिखते हैं कहां से कहां तक डिफाइन है। तो फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन है, q से q में, सेट ऑफ रैशनल नंबर से सेट ऑफ रैशनल नंबर में। देन अपन क्या करते थे, एक एलिमेंट लेते थे स्मॉल y, किसका, कोडोमेन का। लेट स्मॉल y इज एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, और कोडोमेन क्या है यहाँ पर आपका, सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो स्मॉल y इज एलिमेंट ऑफ q। देन अपन क्या करते थे, फंक्शन ऑफ x को y के इक्वल करते थे जो अपन ने एलिमेंट माना है। देन क्या करते थे, फंक्शन ऑफ x को y के इक्वल करते थे। और फंक्शन ऑफ x क्या दे रखा है आपको, 3x प्लस 5। तो 3x प्लस 5 किसके इक्वल हो जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा। देन अपन क्या करते थे, x की वैल्यू निकालते थे इन द टर्म ऑफ y। x की वैल्यू निकालनी है अपने को इन द टर्म ऑफ y। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x इक्वल टू y माइनस 5 एंड x इक्वल टू y माइनस 5 बाई 3। देन अपन चेक करते थे, यदि मैं y की वैल्यू को डोमेन में से पुट करूं, क्योंकि मैंने y तो को डोमेन का एलिमेंट माना है, तो यदि मैं y की वैल्यू को डोमेन में से पुट करूंगा और x की वैल्यू मेरी डोमेन में एग्जिस्ट कर गई, तो मैं बोलूंगा फंक्शन ऑन टू है। तो चलो चेक करो, y की वैल्यू को डोमेन में से पुट करो। को डोमेन क्या है आपका, सेट ऑफ रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर में से आप कोई सी भी वैल्यू पुट करोगे 1 2 3 4, तो आपको एक रैशनल नंबर ही मिलेगा, क्योंकि रैशनल नंबर ही मिलने वाला है। यहाँ पर ऐसा कुछ चीजें तो आ नहीं रही कि आपको इरेशनल मिलेगा या फिर इमेजिनरी नंबर मिलेगा जो आपके सेट ऑफ रैशनल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर कंडीशन आपको क्लियर दिख रही है कि y की वैल्यू में सेट ऑफ रैशनल नंबर से पुट करूंगा, q से पुट करूंगा 1 2 3 4 या फिर 1/2 3/2, तो मुझे एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। ऐसा कुछ कंडीशन कभी भी नहीं बनेगी कि मुझे इरेशनल नंबर मिल जाए या फिर इमेजिनरी नंबर मिल जाए, ऐसी कंडीशन नहीं बनने वाली। ठीक है, तो आपका x कहां पर एग्जिस्ट करेगा, डोमेन में एग्जिस्ट करेगा। जब आप y की वैल्यू को डोमेन में से पुट करोगे, x कहां पर एग्जिस्ट करेगा, डोमेन में एग्जिस्ट करेगा। और ये ऐसा होता है तो अपन क्या बोलते हैं, फंक्शन क्या है, ऑन टू है। तो यहां पर आप क्या बोल दोगे, फंक्शन f इज ऑन टू, फंक्शन f इज ऑन टू। 1 1 वाले को रफ कर देते हैं अपन, है ना, क्योंकि आगे क्वेश्चन करना है अपने को। फंक्शन f इज ऑन टू।
अब अपन क्या करते हैं, फंक्शन ऑन टू है, फंक्शन एफ इज ऑन टू लिखा, साथ में आप लिख देना एज वेल एज बाइजेक्टिव, एज वेल एज बाइजेक्टिव लिख दोगे क्योंकि वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो फंक्शन एफ इज ऑन टू एज वेल एज बाइजेक्टिव, एज वेल एज बाइजेक्टिव। इट मीन्स फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, जब वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। तो अपन क्या लिखेंगे, दस द फंक्शन f is invertible, thus the function f is invertible। ठीक है, तो अपन ने ये तो शो कर दिया कि फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है। अब दूसरा क्या बोला उसने को, फाइंड करने के लिए बोला है कि f इनवर्स फाइंड करो भाई, कि यदि आपका फंक्शन इन्वर्टिबल है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो f इनवर्स फाइंड करके भी दे दो अपने को। तो f इनवर्स फाइंड कर देते हैं अपन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको भी रफ कर देते हैं अपन। देखो यदि आपको है ना ऑन टू प्रूव करना आता है, किसी भी फंक्शन को ऑन टू बताना आता है कि वो ऑन टू होगा या नहीं, तो इनवर्स आप इजीली निकाल सकते हो। क्या बोल रहा हूं मैं, यदि आपको किसी फंक्शन को ऑन टू बताना आता है कि वो ऑन टू होगा या नहीं, ऑन टू का वर्किंग रूल आता है आपको, तो आप इनवर्स इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, इनवर्स इजीली निकाल सकते हो। तो अपन बात करते हैं इनवर्स कैसे निकालेंगे। इनवर्स कैसे निकालेंगे, इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, जो ऑन टू का होता है, जो ऑन टू में अपन ने करा था ना वही करेंगे। सबसे पहले क्या करोगे, लेट y इज एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, एक y एलिमेंट मानते थे अपन कोडोमेन का, ऐसे ही करेंगे, y एलिमेंट मानेंगे कोडोमेन का, और कोडोमेन क्या दे रखा है आपको, सेट ऑफ रैशनल नंबर। देन आप करोगे फंक्शन ऑफ x को y के इक्वल, फंक्शन ऑफ x को y के इक्वल करना है आपको, और देन क्या करोगे आप, दोनों तरफ f इनवर्स ले लोगे, दोनों तरफ क्या करना है आपको, f इनवर्स टैग करना है। तो यहां पर भी अपन ने f इनवर्स टैग कर लिया, तो क्या बचा, फंक्शन ऑफ x, और यहां पर भी f इनवर्स टैग कर लेंगे, तो क्या बचेगा, f इनवर्स y। f से f इनवर्स तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि f है और ये f इनवर्स है, तो कैंसिल हो जाएगा, 1 मिलेगा। तो f इनवर्स y की वैल्यू किसके इक्वल मिलेगी, x के इक्वल मिलेगी। यहां पर बचेगा x और यहां क्या बच रहा है, f इनवर्स y। तो f इनवर्स y की वैल्यू किसके इक्वल मिल रही है अपने को, x के इक्वल मिल रही है। ठीक है, देखो जब अपन ने ऑन टू प्रूफ किया था, जब अपन ने ऑन टू प्रूफ किया था, फंक्शन ऑफ x को y के इक्वल लिया था, ऐसा कुछ फंक्शन ऑफ x को y के इक्वल लिया था, फिर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू रखी थी 3x + 5 इक्वल में y रखा था, और x की वैल्यू निकाली थी इन द टर्म ऑफ y, y - 5/3। ये अपन ने ऑन टू में किया था, तो अपन क्या करेंगे, ऑन टू में जो आपने प्रूफ किया, ऑन टू के वर्किंग रूल से आप x की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे। ऑन टू तो आप पहले ही बताओगे ना इन्वर्टिबल है या नहीं, इन्वर्टिबल चेक करने के लिए आपको ऑन टू का वर्किंग रूल करना पड़ेगा। ऑन टू का वर्किंग रूल आप जैसे ही करेंगे, आपको x की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है इनवर्स में। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या मिली थी अपने को, y - 5/3। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, f इनवर्स y इक्वल टू x की वैल्यू पुट कर दी y - 5/3। तो अपन ने इनवर्स फंक्शन निकाला किसकी टर्म में, y की टर्म में। और मैं बात करूं कि इनवर्स फंक्शन x की टर्म में क्या होगा, तो y की जगह अपन x रिप्लेस कर देते हैं। यदि मुझे इनवर्स फंक्शन x की टर्म में निकालना हो, तो अपन क्या करेंगे, y की जगह x को रिप्लेस कर देंगे। तो f इनवर्स x क्या आ जाएगा, x - 5/3। तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या आया, x - 5/3। और अपन इन्वर्टिबल है या नहीं, ये तो अपन ने बता ही दिया था 1 1 चेक करके और एंड ऑन टू चेक करके। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, लेट सेट A सेट ऑफ रियल नंबर नॉट इंक्लूड 3, सेट B सेट ऑफ रियल नंबर नॉट इंक्लूड 1, कंसीडर द फंक्शन f such that A to B defined by function of x equal to x - 2 upon x - 3, show that f is invertible and find f inverse। यदि इन्वर्टिबल है तो भाई फाइंड कर दो f इनवर्स, नॉर्मली क्वेश्चन में बोला गया है। तो सबसे पहले अपन इन्वर्टिबल के लिए क्या देखेंगे, फंक्शन 1 1 है या नहीं, 1 1 है या नहीं, और ऑन टू है या नहीं। यदि फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होगा, इट मींस बाइजेक्टिव होगा, तो अपन क्या बोलेंगे, फंक्शन इन्वर्टिबल है, और अपन f इनवर्स फाइंड कर देंगे। तो चलिए चेक करते हैं सबसे पहले फंक्शन 1 1 है या नहीं। तो 1 1 चेक करने के लिए आपको वर्किंग रूल, आई होप आपको अब आ गया होगा कि 1 1 कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले 1 1 चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, फंक्शन लिखते हैं कहां से कहां तक डिफाइन किया गया है। तो फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन किया है, a से b तक। देन अपन क्या करते थे, दो एलिमेंट मानते थे x1 और x2 किसके, डोमेन के। तो अपन दो एलिमेंट मानेंगे, लेट x1 x2 इज एलिमेंट ऑफ डोमेन, इट मींस a। फिर अपन क्या करते थे, फंक्शन ऑफ x1 को फंक्शन ऑफ x2 के इक्वल करेंगे, फंक्शन ऑफ x1 को फंक्शन ऑफ x2 के इक्वल करना है। और यहां से यदि x1 इक्वल आ गया x2 के, तो अपन बोलेंगे 1 1 है भाई। तो f x1 क्या होगा,
x1 माइनस 2 अपॉन में x1 माइनस 3। एफ x2 क्या होगा, x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाया था ना, पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था बाइसेक्टिव है, अपन पहले वाले लेक्चर में भी कर चुके थे। तो इसके आगे अपन ने क्या करा था पहले वाले लेक्चर में, नीचे x1 माइनस 3 है तो अपन ऊपर भी क्या करेंगे x1 माइनस 3 बनाएंगे। और तो x1 माइनस 2 दे रखा है तो x1 माइनस 3 कैसे बनाएंगे, 1 को ऐड करके और 1 को माइनस करके। तो अपन क्या करेंगे, ऊपर 1 को माइनस कर देंगे एंड 1 को ऐड कर देंगे, और नीचे क्या है x1 माइनस 3। इधर भी क्या करेंगे, वही x2 माइनस 3 सॉरी x2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस प्लस 1, और नीचे क्या है आपका x2 माइनस 3। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिलेगा अपने को, x1 माइनस 3 प्लस का 1, और नीचे क्या मिलेगा x1 माइनस 3, और यहाँ पर भी क्या मिलेगा x2 माइनस 3 प्लस का 1, और नीचे क्या है x2 माइनस 3। देन क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे अलग अलग, x1 माइनस 3 के नीचे x1 माइनस 3 और 1 के नीचे x1 माइनस 3। इधर भी x2 माइनस 3 के नीचे x2 माइनस 3 और 1 के नीचे x2 माइनस 3 कर दो सेपरेट। x1 माइनस 3 के नीचे x1 माइनस 3 प्लस x1 माइनस 3 के नीचे x1 माइनस 3 प्लस 1 के नीचे x1 माइनस 3, और इधर भी क्या हो जाएगा, x2 माइनस 3 के नीचे x2 माइनस 3 प्लस 1 के नीचे x2 माइनस 3। अब ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 प्लस 1 अपॉन x1 माइनस 3। यहां भी क्या बचेगा, 1 प्लस 1 अपॉन x2 माइनस 3। 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन x2 माइनस 3। देन अपन ने क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था, इसका इधर कर दो, इसका इधर हो जाएगा, क्या मिलेगा x2 माइनस 3, इसका इधर करेंगे क्या मिलेगा x1 माइनस 3। माइनस 3 से माइनस 3 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो x1 किसके इक्वल आया, x2 के, x1 किसके इक्वल आया, x2 के इक्वल आया। और अपन ने क्या बोला था, यदि अपन फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 लेकर चले और x1 इक्वल लिया है x2 के, तो फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। तो अपन लिख देते हैं फंक्शन f क्या है, thus the function f is 1 1 फंक्शन, thus the function f is 1 1 फंक्शन। अब चेक करते हैं ऑन टू है या नहीं, यदि ऑन टू होगा तो फंक्शन बाइसेक्टिव हो जाएगा, और बाइसेक्टिव के साथ साथ क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं ऑन टू है या नहीं, तो इसको रफ कर देते हैं अपन ऑन टू चेक करने के लिए। ऑन टू चेक करते हैं अपन, ऑन टू चेक करने का वर्किंग रूल भी आपको अच्छे से आ गया होगा। ऑन टू कैसे चेक करते हैं अपन, सबसे पहले लिखते हैं फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन है, तो फंक्शन a से b में डिफाइन किया गया है। देन अपन क्या करते थे, एक एलिमेंट मानते थे स्मॉल y, किसका, कोडोमेन का, कोडोमेन के यहाँ पर सेट b है। देन क्या करते थे, फंक्शन ऑफ x को y के इक्वल करना है, फंक्शन ऑफ x को y के इक्वल करना है, और फंक्शन ऑफ x की वैल्यू अपन पुट कर देंगे यहाँ से, x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 इज इक्वल टू y, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे इन द टर्म ऑफ y, x की वैल्यू निकालनी इन द टर्म ऑफ y। तो जैसा पहले किया था अपन ने 1 को ऐड और 1 को माइनस, वही करते हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1, और नीचे क्या हो जाएगा आपका x माइनस 3 इज इक्वल टू y। तो ऊपर क्या मिल जाएगा आपको, x माइनस 3 प्लस का 1, नीचे क्या होगा x माइनस 3 इज इक्वल टू y। देन क्या करेंगे अपन, सेपरेट कर देते हैं, x माइनस 3 के नीचे x माइनस 3 और 1 के नीचे x माइनस 3। देन क्या कर रहे हैं अपन, सेपरेट कर रहे हैं, x माइनस 3 के नीचे x माइनस 3 प्लस 1 के नीचे x माइनस 3 इज इक्वल टू y। ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू y इज इक्वल टू y। 1 कहां चले जाएगा, उधर चले जाएगा, तो क्या मिलेगा अपने को 1 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस 1। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर ले आओ और उसको उधर ले आओ, ऐसा कर दो, है ना, इसको इधर भेज देते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन y माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 3, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस 3 इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी अपने को 1 अपॉन y माइनस 1 प्लस का 3। एलसीएम ले लेते हैं, y माइनस 1 क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा, यहाँ तो 1 ही बचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3y माइनस का 3। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी अपने को 3y माइनस का 2 अपॉन में y माइनस 1।
x की वैल्यू क्या मिली 3y माइनस का 2 अपॉन में y माइनस 1। देन क्या करते थे अपन y की वैल्यू पुट करते थे को डोमेन में से और x की वैल्यू डोमेन में एग्जिस्ट कर गई तो अपन क्या बोलेंगे फंक्शन क्या है 1 2 है। तो देखो y की वैल्यू को डोमेन में से पुट करनी है। को डोमेन क्या है आपका सेट बी और सेट बी क्या है रियल नंबर है। 1 इन्होंने इंक्लूड ही नहीं करा है क्योंकि 1 इंक्लूड करते तो नीचे 1 माइनस 1 हो जाता 0 हो जाता और समथिंग अपन 0 इनफाइनाइट हो जाता तो रियल नंबर में फिर वो नहीं आता एग्जिस्ट नहीं करता नंबर ही नहीं कहलाता ना। तो उन्होंने 1 पहले से इंक्लूड नहीं करा है तो अपन रियल नंबर में 1 के अलावा कुछ भी पुट कर देंगे। y की वैल्यू रियल नंबर में 1 के अलावा कुछ भी पुट करेंगे तो x की वैल्यू अपने को रियल नंबर में मिलने वाली है। सेट a क्या दे रखा है आपको रियल नंबर दे रखा है नॉट इंक्लूड 3 तो अपने को a की वैल्यू x की वैल्यू रियल नंबर में ही मिलेगी। इट मींस फंक्शन क्या होगा ऑन टू फंक्शन होगा। इसकी वैल्यू अपने को सेट a में मिलेगी इसलिए फंक्शन क्या होगा ऑन टू फंक्शन होगा। फंक्शन क्या होगा ऑन टू फंक्शन होगा। इसको रफ कर देते हैं। यहां आप लिख लेना यहां आप लिख देना 10 फंक्शन f इज ऑन टू as well as bisective thus the function f is invertible क्योंकि फंक्शन 1 1 भी है ऑन टू भी है तो फंक्शन क्या होगा इन्वर्टिबल होगा। अब अपने को निकालना है एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स कैसे निकालेंगे उसकी बात करते हैं। इसको रफ कर देते हैं। बात करते हैं इनवर्स की कि इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो इनवर्स में मैंने आपको क्या बताया था जो यदि आपको ऑन टू का प्रोसेस याद है तो आप इनवर्स इजीली निकाल सकते हो। इनवर्स में अपन सबसे पहले क्या करेंगे फंक्शन ऑफ एक्स को y के इक्वल मानेंगे। फंक्शन ऑफ एक्स को y के इक्वल लेना है देन दोनों तरफ f इनवर्स टैग करना है। f इनवर्स टैग करना है बोथ द साइड तो अपन f इनवर्स टैग कर लेते हैं। f इनवर्स फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स y। f से f इनवर्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको x मिलेगा। x किसके इक्वल आया f इनवर्स y के इक्वल आया। f इनवर्स y की वैल्यू आपको क्या मिली f इनवर्स y x के इक्वल मिला और x की वैल्यू अपन ने ऑन टू से निकाल ली थी इसलिए इसको रफ नहीं किया अपन ने है ना क्योंकि x की वैल्यू अपन ऑन टू से निकाल चुके हैं। तो x की वैल्यू क्या है आपकी 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। तो f इनवर्स y क्या है आपके पास 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। तो अपन ने f इनवर्स कहीं में निकाला अभी इन द टर्म ऑफ y। तो यदि मैं x की बात करूं क्योंकि फंक्शन x में डिफाइन था तो f इनवर्स x क्या हो जाएगा y की जगह x रिप्लेस कर देंगे क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 1। तो फंक्शन इन्वर्टिबल भी था और इनवर्स फंक्शन क्या है उसका 3x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 1। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कंसीडर द फंक्शन f such that r plus to minus 5 to infinity -5 पे आपका क्लोज इंटरवल है इट मींस -5 इंक्लूड होगा कोडोमेन में गिवन बाय फंक्शन के दे रखा है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 शो दैट f इज इन्वर्टिबल विद f इनवर्स y इक्वल टू रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। अपने को शो करना है f इन्वर्टिबल है और f इनवर्स y की वैल्यू क्या आ रही है रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। तो सबसे पहले अपने को इन्वर्टिबल बताने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा कि 1 1 है या नहीं फंक्शन और ऑन टू है या नहीं। यदि फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू इट मींस बाइसेक्टिव होगा तो अपन क्या बोलेंगे फंक्शन इन्वर्टिबल है। तो चेक करते हैं सबसे पहले फंक्शन 1 1 है या नहीं। 1 1 का वर्किंग रूल आपको अच्छे से आ गया होगा। 1 1 के वर्किंग रूल में अपन क्या करते हैं सबसे पहले जो फंक्शन डिफाइन किया गया है उसको लिखते हैं। सबसे पहले फंक्शन को लिखेंगे r प्लस 2 माइनस 5 टू इंफिनिटी। देन क्या करते हैं अपन दो एलिमेंट मानते हैं x1 x2 किसके डोमेन के। लेट x1 x2 इज एलिमेंट ऑफ डोमेन और डोमेन क्या है आपका यहाँ पर r प्लस पॉजिटिव रियल नंबर का सेट है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है ना। तो x1 x2 अपन एलिमेंट माने किसके r प्लस के। देन अपन क्या करेंगे फंक्शन ऑफ x1 को फंक्शन ऑफ x2 के इक्वल करेंगे। फंक्शन ऑफ x1 को फंक्शन ऑफ x2 के इक्वल करेंगे और यदि यहां से x1 इक्वल आ जाता है x2 के तो अपन क्या बोलेंगे फंक्शन क्या है आपका 1 1 है। तो देखो फंक्शन ऑफ x क्या दे रखा है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 दे रखा है। तो फंक्शन ऑफ x1 क्या हो जाएगा आपका 9x1 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 और फंक्शन ऑफ x2 क्या हो जाएगा आपका 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x2
-5। 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसको अपन इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आए, 9x1 का स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा -9x2 का स्क्वायर प्लस 6x1, ये भी इधर आ गया माइनस का 6x2 इक्वल टू 0। इधर क्या बचा, 0 बचा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 9, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 6। तो यहाँ पर 9 कॉमन आ जाएगा, 9x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या बचा आपके पास, 9x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। अब देखो x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b a माइनस b। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, और यहाँ क्या हो जाएगा x1 प्लस x2, x1 माइनस x2, और यहाँ क्या है 6x1 माइनस x2। यहाँ पर क्या है आपका प्लस का 6x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x1 माइनस x2 दोनों में है, दोनों में से x1 माइनस x2 कॉमन ले लो। x1 माइनस x2 अपन ने दोनों में से कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा 9x1 प्लस 9x2, और यहाँ क्या बचेगा प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 तो 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि x1 x2 क्या है आपके पॉजिटिव रियल नंबर है। तो अपन यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू पुट करें और उनका ऐड करें, उनका सम करें, तो वो तो कभी 0 नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पर 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो क्या बचा है, x1 माइनस x2, इसको 0 के इक्वल होना ही पड़ेगा। ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो इसको तो 0 के इक्वल होना ही पड़ेगा। तो x1 माइनस x2 क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, और x1 माइनस x2 0 के इक्वल है। इट मींस क्या, x1 किसके इक्वल हो जाएगा, x2 के इक्वल हो जाएगा। अपन ने लिया था फंक्शन ऑफ x1 को फंक्शन ऑफ x2 के इक्वल लिया था, और अपन क्या लेके आ गए, x1 इक्वल लेके आ गए x2 के। तो फंक्शन क्या होगा आपका 1 1 होगा। आप लिख देना 10 द फंक्शन f इज 1 1 फंक्शन, 10 द फंक्शन f इज 1 1 फंक्शन। चलिए 1 1 तो अपन ने चेक कर लिया। बात करते हैं ऑन टू फंक्शन है या नहीं, ऑन टू की बात करते हैं, फंक्शन ऑन टू होगा या नहीं। तो इसको रफ कर देते हैं अपन। तो बात करते हैं ऑन टू होगा या नहीं, ऑन टू की बात करते हैं, फंक्शन ऑन टू है या नहीं। तो ऑन टू का वर्किंग रूल भी आपको अच्छे से आ गया होगा। क्या करते हैं, सबसे पहले जो फंक्शन डिफाइन किया गया है उसको लिखते हैं। फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन है, पॉजिटिव रियल नंबर से -5 टू इंफिनिटी तक डिफाइन किया गया है। देन क्या करते हैं अपन, एक एलिमेंट मानते हैं स्मॉल y, किसका, कोडोमेन का। इट मींस लेट स्मॉल y इज एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, और कोडोमेन आपका क्या दे रखा है यहाँ पर, -5 टू इंफिनिटी। देन क्या करते हैं अपन, फंक्शन ऑफ x को y के इक्वल करते हैं। तो फंक्शन ऑफ x को y के इक्वल कर देते हैं भैया। और फंक्शन ऑफ x क्या दे रखा है आपको, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 दे रखा है। 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 दे रखा है, इज इक्वल टू y। ठीक है, अब देखो y को अपन इधर ले आते हैं। क्या हुआ, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू y मिला, और यहां से अपने को क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है इन द टर्म ऑफ y। तो अपन एक काम करते हैं, y को इधर ले आते हैं। 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 माइनस का y इक्वल टू 0। ये देखो x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो दो तरीके होंगे अपने पास, या तो अपन श्रीधराचार्य मेथड लगा देते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, या फिर अपन कंप्लीटेड स्क्वायर मेथड लगाते हैं। कंप्लीटेड स्क्वायर मेथड सिंपल पड़ता है, लेकिन वो थोड़ा लेंथी भी हो जाता है ना। तो अपन एक काम करते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसमें a क्या दिख रहा है आपको, 9 दिख रहा है, b क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, और c क्या है आपका -5 माइनस y है। तो अपन श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो क्या होगा, x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, -b, और b क्या है आपका 6 प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर। b स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में आएगा ac। a क्या है आपका 9, और c क्या है -5 माइनस y। c क्या है -5 माइनस y अपॉन में 2a। अपॉन में क्या होगा 2a, और ये क्या है आपके पास 9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, है ना। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, -6 प्लस माइनस अंडर द रूट 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36 माइनस
देखो इसमें से अपन माइनस कॉमन ले लेते हैं, -5 माइनस वाई है ना, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा y+5 और ये माइनस इस माइनस के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका, प्लस हो गया। ये क्या हो गया, 9 4 36 और ये क्या बचा आपके पास, y+5 हो गया। और नीचे क्या है आपके पास, दो नाम, 2 9 18, ठीक है, 2 9 18 बचा। अब देखो क्या करते हैं, 36 यहाँ भी है, 36 यहाँ भी है, 36 अपन क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो x इक्वल टू -6 प्लस माइनस 36 कॉमन लेंगे तो स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। तो 36 रूट से बाहर आके क्या हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस y+5 अपॉन में 18। अब 6 कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर 18 है तो ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस रूट y+6 और 6 से इसको डिवाइड करा तो क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। 6 से डिवाइड करा तो 3 मिलेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पर अपन पॉजिटिव साइन को टेक करें या नेगेटिव साइन को टेक करें। क्वेश्चन क्या उठेगा कि यहाँ पर पॉजिटिव साइन को टेक करें या नेगेटिव साइन को टेक करें। तो देखिए आपके डोमेन के जो अपने एलिमेंट हैं, जो आपका डोमेन है वो क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर का सेट है। डोमेन क्या है आपका, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर है। डोमेन में पॉजिटिव नंबर आएंगे तो अपने को यहाँ पर पॉजिटिव साइन टेक करना पड़ेगा। मान लीजिए डोमेन में नेगेटिव नंबर भी आते तो अपन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टेक करते, पर डोमेन में यहाँ पर सिर्फ क्या आ रहा है, पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, तो अपन कौन सा साइन टेक करेंगे, सिर्फ प्लस साइन टेक करेंगे। तो यहाँ पर प्लस साइन टेक कर लेते हैं अपन और माइनस साइन को क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, प्लस साइन को टेक कर लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये प्लस हो जाएगा, -1 प्लस रूट y+6 अपॉन में 3, या फिर अपन इसको ऐसा लिख देते हैं रूट y+6 और -1 को अपन बाद में लिख देते हैं -1 अपॉन में 3। तो x की वैल्यू क्या है आपके पास, रूट y+6 -1 अपॉन में 3। अब अपन क्या देखेंगे, y की वैल्यू को डोमेन में से पुट करनी है और x की वैल्यू डोमेन में एग्जिस्ट कर गई तो अपन क्या बोलेंगे, फंक्शन क्या, ऑन टू फंक्शन है। अब y को डोमेन क्या है आपका, -5 टू इंफिनिटी है, -5 टू इंफिनिटी है, मतलब -5 से आपको आगे की वैल्यू पुट करनी है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ये सब वैल्यू आपको पुट करनी है। और x की वैल्यू कहाँ आनी चाहिए आपकी, पॉजिटिव रियल नंबर में आनी चाहिए। तो अब देखो कोई सी भी वैल्यू पुट करके देखो अगर अपन -5 भी पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 6 -5 1 हो जाएगा और रूट 1 1 -1 0 हो जाएगा, वो आपके r प्लस में आएगा। यदि आप यहाँ पर -4 पुट कर देते हैं तो 6 -4 रूट 2 हो जाएगा, रूट 2 की वैल्यू 1.732 आप पुट कर देंगे, नहीं रूट 2 की वैल्यू 1.414 आप पुट कर देंगे, 1.414 -1 यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो इसमें से कोई डोमेन में से मैं कोई सी भी वैल्यू पुट कर दूं, मुझे x की वैल्यू कहां पर मिल रही है, डोमेन में एग्जिस्ट कर रही है। कोई डोमेन में से कोई सी भी वैल्यू पुट करने पर मेरी x की वैल्यू डोमेन में एग्जिस्ट कर रही है। इसका मीनिंग क्या होगा, फंक्शन क्या है आपका, ऑन टू फंक्शन है, इसकी वैल्यू डोमेन में एग्जिस्ट कर रही है, डोमेन क्या आपका r प्लस है, तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन है। अपन इसको रफ कर देते हैं थोड़ा, क्या लिखोगे आप यहाँ पर, अब फंक्शन क्या है, 10 function f is onto function as well as bisective हो जाएगा, क्योंकि 1 1 तो अपन पहले ही प्रूफ कर चुके हैं ना, as well as bisective, thus the function f is invertible, क्योंकि 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा। अब इन्वर्टिबल है तो अपन एफ इनवर्स निकालते हैं, क्योंकि अपने को क्या बताना था, एफ इज इन्वर्टिबल भी बताना था और एफ इनवर्स वाई की वैल्यू भी निकालनी है। तो अब इन्वर्टिबल है तो अपन क्या करते हैं, एफ इनवर्स वाई की वैल्यू निकालते हैं, इनवर्स निकालते हैं, इसको रफ कर देते हैं। तो इनवर्स की वैल्यू निकालते हैं। इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप क्या करोगे, यदि आपको ऑन टू का मैथड याद है तो आप ये आराम से कर सकते हो। आपको सबसे पहले क्या करना है, फंक्शन ऑफ एक्स को वाई के इक्वल लेना है, फंक्शन ऑफ एक्स को वाई के इक्वल लेना है, देन एफ इनवर्स दोनों तरफ टैग करना है। तो यहाँ पर एफ इनवर्स टैग करेंगे, यहाँ है पहले से ऑलरेडी फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ पर एफ इनवर्स टैग करेंगे तो हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ वाई। एफ से एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ के बचेगा एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। तो एफ इनवर्स वाई किसके इक्वल आया, एफ इनवर्स वाई किसके इक्वल आया, एक्स के इक्वल आया, और एक्स की वैल्यू अपन ऑन टू से निकाल चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए इसको रफ नहीं किया है। एक्स की वैल्यू क्या मिली थी आपको, रूट y+6 -1/3, रूट
y प्लस 6 माइनस 1/3। तो अपने से पूछा गया था एफ इनवर्स y की वैल्यू, अपन ने सही निकाली। क्या देखो क्या मिली अपने को, रूट y प्लस 6 माइनस 1/3। यहाँ भी क्या बोली, रूट y प्लस 6 माइनस 1/3। तो अपना क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पर अपन इन्वर्टिबल भी बता दिया और एफ इनवर्स y की वैल्यू भी निकाल ली। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है एफ इनवर्स x की वैल्यू, तो आप क्या करते हैं, y की जगह x को रिप्लेस कर देते हो। तो एफ इनवर्स x की वैल्यू क्या मिलती है आपको, रूट x प्लस 6 माइनस 1/3 मिलती है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, फंक्शन f such that r to r, एक फंक्शन है जो सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में डिफाइन किया गया है। फंक्शन ऑफ x दे रखा है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f इनवर्स 3 एंड f इनवर्स 9। अपने को यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया है एक पॉलिनोमियल के रूप में, और अपने से f इनवर्स 3 और f इनवर्स 9 की वैल्यू पूछी है। इट मींस किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इनवर्स फंक्शन की वैल्यू अपने से पूछी गई है। यहाँ पर अपने को ऐसा नहीं बोला कि आप शो कीजिए आप इन्वर्टिबल है, तो अपने को 1 1 और 1 2 बताने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। यदि ऐसा बोलते कि आप शो कीजिए इन्वर्टिबल है, तो आपने को पूरा लॉन्ग वाला मेथड अप्लाई करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ बोला नहीं गया, तो अपने को 1 1 एंड 1 2 शो करने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप की क्वेश्चन में जब आपको एक पॉलिनोमियल गिवन हो और आपसे किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इनवर्स फंक्शन की वैल्यू पूछी जाए, तो अपन एक नॉर्मल शॉर्ट मेथड से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो वह कैसे करेंगे अपन उसकी बात करते हैं। तो एक काम करते हैं, अपन सबसे पहले एफ इनवर्स 3 की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले अपन एफ इनवर्स 3 की वैल्यू निकालते हैं। देखिए अपने को एफ इनवर्स 3 का वैल्यू नहीं पता है, तो अपन क्या करेंगे, एफ इनवर्स 3 को x के इक्वल मान लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एफ इनवर्स 3 को x के इक्वल मान लेंगे। अब क्या होगा, f उधर चले जाएगा, f उधर चले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x हो जाएगा। f उधर चले गया तो 3 किसके इक्वल आ गया, फंक्शन ऑफ x के इक्वल आ गया। और फंक्शन ऑफ x तो आपको ऑलरेडी गिवन है, क्या है वो, फंक्शन ऑफ x आपको ऑलरेडी गिवन है, क्या दे रखा है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। अब क्या करेंगे, 3 को इधर भेज देंगे, 3 को उधर भेज दिया तो क्या मिलेगा आपको, x स्क्वायर प्लस 5x, 9 में से 3 का क्या बचा, 6 इज इक्वल टू 0। देन इसके क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं, क्या मिलेंगे अपने को, x प्लस 3 एंड x प्लस 2, इसके फैक्टर मिलेंगे। तो x की वैल्यू आपके पास क्या क्या आई, -3 एंड -2। तो एफ इनवर्स 3 की वैल्यू आपको क्या क्या मिली, -3 एंड -2 मिली। यहाँ पर अपन ने कोई सा लॉन्ग मेथड अप्लाई नहीं करा है। इसी तरीके से अपन एफ इनवर्स 9 की वैल्यू निकालते हैं। एफ इनवर्स 9 की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एफ इनवर्स 9 को x के इक्वल मान लेंगे। एफ इनवर्स 9 इज इक्वल टू x, देन f उधर चले जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 9, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 9। देन आप फंक्शन ऑफ x की वैल्यू पुट कर दोगे। फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 9। 9 से 9 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0। यहाँ से अपन x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या मिली आपको, x की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या -5 हो सकती है। तो एफ इनवर्स 9 की वैल्यू क्या मिली आपको, 0 और -5, और एफ इनवर्स 3 की वैल्यू आपको क्या मिली, -3 एंड -2। यहाँ पर अपन ने कोई सा भी लॉन्ग मेथड अप्लाई नहीं करा, डायरेक्टली इसका वैल्यू निकाला है। तो आप याद रखिएगा, यदि आपको क्वेश्चन पॉलिनोमियल में गिवन हो और किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपसे इनवर्स फंक्शन की वैल्यू पूछी जाए, तो अपन इस तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, लेट S containing element ABC and T containing element 1 2 3 find f inverse of the following function from S to T it if exist। क्या बोला है, आपके पास एक सेट है S जिसमें एलिमेंट है ABC और एक सेट है T जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। अपने को फाइंड करना है f इनवर्स। अपने को क्या फाइंड करना है, f इनवर्स। यदि f कहां से फाइंड करना है अपने को, f इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम S to T। यदि f S से T में है, तो यदि f S से T में है तो अपने को f इनवर्स फाइंड करना है। यदि वो एग्जिस्ट कर रहा है, इफ इट एग्जिस्ट, यदि वो एग्जिस्ट कर रहा है तो अपने को f इनवर्स फाइंड करना है, यदि फंक्शन आपका S से T में डिफाइन किया गया है तो। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया था जिसमें अपने को पहला पार्ट दिया गया है, एक फंक्शन दिया गया है जिसमें a3 b2 c1 है, और उसका दूसरा पार्ट दिया गया है उसमें भी एक फंक्शन दिया गया है जिसमें a2 b1 और c1 है। अपने को चेक करना है ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। यदि इन्वर्टिबल है तो अपने को इसका इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले ये इसका भी यही चेक करना है अपने को कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है क्या, और यदि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो अपने को इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो फंक्शन इनवर्स, फंक्शन का किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, कोई भी फंक्शन कब इन्वर्टिबल होता है, यदि वो 1 1 हो और ऑन 2 हो। तो अपन चेक करेंगे कि यदि ये फंक्शन 1 1 और ऑन 2 होगा तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और अपन इसका इनवर्स फिर फाइंड कर देंगे। तो अपन चेक करते हैं फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 है या नहीं। तो देखो फंक्शन कहां से कहां तक है आपका, S से T में है। यदि आपका फंक्शन S से T में है तो आपको f इनवर्स फाइंड करना है।
तो अपन ने यहाँ पर लिखा s, x साइड बनाया s, x साइड बनाया अपन ने t। फंक्शन इसके बीच में डिफाइन किया गया है। s में कौन कौन सा एलिमेंट है, a b c, और t में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3। फंक्शन कैसा दिया गया है कि a की इमेज क्या दे रखी है आपको, 3 दे रखी है, b की इमेज क्या दे रखी है आपको, 2 दे रखी है, और c की इमेज आपको क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। a की इमेज 3 दे रखी है, b की 2 एंड c की 1। तो ये फंक्शन 1 1 है, बिल्कुल है, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेजेस मिल रही है। और फंक्शन ऑन टू है या नहीं, ऑन टू भी है, क्योंकि कोडोमेन के सारे एलिमेंट की एटलीस्ट 1 प्री इमेज तो मिल ही रही है। और कोडोमेन इक्वल भी है किसके, सेट ऑफ रेंज के, कोडोमेन रेंज के इक्वल भी आ रहा है, तो फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो f क्या होगा आपका, f इज इन्वर्टिबल, फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, f इज इन्वर्टिबल। इट मींस फंक्शन का f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो f इनवर्स अपने को निकालना भी है, यदि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो अपने को इनवर्स फाइंड भी करना है। तो f इनवर्स क्या होगा, आपको एलिमेंट को क्या करना है, फ्लिप कर देना है। a3 का क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा, b2 का क्या होगा, 2b हो जाएगा, एंड c1 का क्या होगा, 1c हो जाएगा। तो अपन ने सबसे पहले चेक करा कि फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है या नहीं। यदि 1 1 एंड ऑन टू था तो अपन ने बोला f इन्वर्टिबल है, और f इन्वर्टिबल है तो अपन ने क्या करा, f इनवर्स फाइंड कर दिया। ऐसे ही अपन इस क्वेश्चन के लिए भी चेक करते हैं। तो इसमें भी फंक्शन आपको कहां से डिफाइन है, सेट S से सेट T में, सेट S से सेट T में आपका एक फंक्शन डिफाइन है। सेट S में कौन सा एलिमेंट है, ABC, T में 1 2 3। A की इमेज क्या है, 2, B की इमेज क्या है, 1, एंड C की इमेज क्या है, 1। तो ये फंक्शन 1 1 है क्या, नहीं है, क्योंकि दो एलिमेंट की एक ही इमेज मिल रही है। बट लेकिन फंक्शन 1 1 कब होता है, जब डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेजेस मिलती है। बट यहाँ पर ए और सी डिस्टिंक्ट है, बट इसकी इमेज क्या मिल रही है, एक ही मिल रही है। तो फंक्शन 1 1 नहीं है, फंक्शन क्या मैग्नीट्यूड 1 है। और फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि रेंज कोडोमेन की इक्वल भी नहीं आ रही, क्योंकि रेंज में आपका 3 इंक्लूड भी नहीं होगा। फंक्शन 1 1 भी नहीं है, फंक्शन f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू है, तो आपका फंक्शन इन्वर्टिबल होगा क्या, इन्वर्टिबल नहीं होगा, इसलिए इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और यदि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो f इनवर्स को आप क्या लिखोगे, 5। f इनवर्स को आप क्या लिखोगे, 5, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसमें कुछ एलिमेंट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। बट यदि आपने मेरे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे जिसमें मैं रिलेशन इन फंक्शन के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो आप पहले वाले लेक्चर देखिएगा, जिसका लिंक आपको आई बार डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है इजीली। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया, आपको मेरा वीडियो पसंद आया, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।